नमस्ते, मैं उमेश कुमार सिंह, स्टेशन मास्टर जोधपुर। आज हम ग्रुप डी एग्ज़ाम के विषय में बात करने वाले हैं। क्या इतने कम समय में हम पास कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, अवश्य कर सकते हैं। तो कैसे? तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर विश्वास होना है कि हम पास कर सकते हैं। कितना सीट है, कितना विद्यार्थी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि हम पास कर सकते हैं। यदि आपको अपने ऊपर विश्वास है तो स्वाभाविक है आप जी जान लगा के मेहनत कीजिएगा। जब खूब मेहनत कीजिएगा तो उसका रिजल्ट होना ही होना है। जैसा कि हम सब जानते हैं, कभी टीवी देखते हैं तो उसमें देखते होंगे एक चीता और एक हिरन। चीता हिरन को पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन जीतता कौन है? हिरन जीतता है। क्यों? जबकि हम सब जानते हैं चीते की चाल हिरन की चाल से लगभग दोगुनी होती है, फिर भी हिरन जीतता है। क्यों? चीता जो दौड़ता है वह अपना पेट भरने के लिए दौड़ता है और हिरन अपना जान बचाने के लिए दौड़ता है, इसलिए वह जीत जाता है। इसीलिए इसी तरह आपको भी अपना पेट भरने के लिए तैयारी नहीं करना है, अपना जान बचाने के लिए तैयारी करना है। बस लगा देना है कि इस बार 100% रिजल्ट लेना ही लेना है। तो इसके लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता ही है। 100 का होता है एग्ज़ाम, जिसमें मैथ, साइंस और रीजनिंग मिला के 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 20 नंबर में करंट अफेयर्स और जीके पूछा जाता है। तो आदमी का नेचर होता है कि जिसका जो सब्जेक्ट मजबूत है सिर्फ उसी पे अधिक ध्यान देता है, और जो कमज़ोर है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। जिसका परिणाम होता है कि उसका वह सब्जेक्ट कमज़ोर ही रह जाता है, परिणामतः रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो आपको करना क्या है? मैथ, साइंस और रीजनिंग, इस पे जितना अधिक से अधिक ध्यान दीजिएगा तो आपका रिजल्ट होना ही होना है। तो और साइंस में भी सिर्फ फिजिक्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे ध्यान दीजिएगा। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आप फुल में फुल मार्क्स उठा सकते हैं। और मैथ में भी है, आप मेहनत कीजिएगा तो 25 में से लगभग है 18-19 नंबर आराम से ला सकते हैं। ये है। तो अब कैसे होगा? तो इसके लिए आप क्या कीजिए, जो भी चैप्टर है उसका शुरू का लगभग 20-25 क्वेश्चन बना लीजिए। 20-25 सभी चैप्टर का एक बार क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जब वो बन जाएगा तो उसके बाद जितना आप मैक्सिमम है प्रैक्टिस सेट बनाइए। सेट बनाने से पूरा है कि आप अच्छा से एग्ज़ाम क्रैक कर लीजिएगा। करंट के लिए कोई एक वार्षिक अंक ले लीजिए और उसको 4 बार, 5 बार, 10 बार जितना समय मिलता है उसको पढ़िए। उससे क्या होगा, आप है कि 10 में लगभग 7 से 8 नंबर आराम से ले सकते हैं। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। और रही बात जीके, जीके में आप हिस्ट्री, भूगोल, नागरिक, इकोनॉमिक्स पढ़िएगा। आप जितना जानते हैं नहीं भी पढ़िएगा, सिर्फ है आप सेट बनाइएगा, टेस्ट दीजिएगा, तो उसमें है कि आप 5 से 6 नंबर आराम से ला सकते हैं। और खूब भी मेहनत कीजिएगा तो आपको 7 से 8 नंबर बढ़ेगा। तो अब 1 से 2 नंबर बढ़ने पे उतना ध्यान दीजिएगा। यदि आप इतना इधर मैथ, रीजनिंग और साइंस पे कस के ध्यान दे देते हैं तो आराम से है कि आप 75 नंबर ला सकते हैं। ऐसा कुछ है नहीं, और इतना आएगा स्वाभाविक है आप पास हैं ही हैं। बस वही है, अपने ऊपर भरोसा रखिए। हाँ, और होता है कि ज़िंदगी में, ज़िंदगी की तरह ही पढ़ाई लिखाई में भी उतार चढ़ाव आते रहता है। कभी आपका मोरल पूरा हाई हो गया तो कभी आपका मोरल पूरा डाउन हो जाता है। तो क्या होता है, सफल और असफल बच्चे के बीच यही अंतर होता है। स्वाभाविक है सबका मोरल डाउन होता है, तो लेकिन वो क्या करता है, जैसे ही डाउन हुआ अपने मोरल को हाई उठा लेता है। जैसे ही ऊपर हुआ तो स्वाभाविक है रिजल्ट उसी का पहले होना ही होना है। ये हुआ। और दूसरी क्या होता है, आपको पूरे भारत के विद्यार्थियों से सामना करना होगा। और हम सब देखते हैं अभी रेलवे में है तो अधिकांश बच्चे बीटेक वाले ही आ रहे हैं। बीटेक वाला तो स्वाभाविक है, उसका मैथ, साइंस और रीजनिंग मजबूत होगा ही होगा। आपको क्या करना है, उससे कंपटीशन करना है। तो इसके लिए आपको इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। आजकल जो है अपने इधर का कम रिजल्ट क्यों हो रहा है? इसीलिए कि आदमी ट्रेंड को नहीं समझ पा रहा है। जीके जीके जीके, तो उससे रिजल्ट संभव
नहीं है। तो आपको मैथ, साइंस, रीजनिंग इस पे जितना अधिक से अधिक फोकस कीजिए, हो जाएगा। कोई कमज़ोर या कुछ भी है फिर भी होना ही होना है। तो आपको क्या करना है, ये तो ध्यान देना ही देना है और निगेटिव प्रवृत्ति से बचना है। बहुत आदमी जो होता है वो क्या करता है कि बस ऐसे है वैसे है, पैरवी वाले का होता है, धांधली होता है, ये है, उस पर ध्यान नहीं देना है। आपके बस में जो है आप उसका फूल है कि फ़ायदा उठाइए। आप क्या कर सकते हैं, आपके बस में क्या है, आप अधिक से अधिक मेहनत कर सकते हैं। तो आप अधिक से अधिक मेहनत कीजिए, रिजल्ट होगा ही होगा। अब है कि थोड़ा भी कमज़ोर रहिएगा, बहुत सारा विद्यार्थी है पढ़ने लिखने वाला, बहुत पढ़ रहा है तो होता ही रिजल्ट है। हम सब यहाँ देखते हैं 8-10 लड़के का हुआ है, तो कैसे हुआ, तो मेहनत किया है तो अभी हुआ है, CBT 1 में हुआ है। आप भी अपना बीते हुए बात को भूल के आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए जी जान से लग जाइए। यदि आप जी जान से लग जाते हैं तो 100% रिजल्ट होना ही होना है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बहुत का हुआ है, हम बहुत का देखे हैं, हो ही रहा है। जो मेहनत किया है हो ही रहा है। आगे फिर क्या करना है आपको, ये तो हो गया, जी जान लगाना है, टेस्ट दीजिए, सेट बनाइए, ये हुआ। और बहुत से बच्चे सोचते हैं कि गांव में रह के क्या नौकरी हो सकता है, तो आराम से हो सकता है। हम सबको यही बताते हैं, गांव हो या पटना हो या दिल्ली हो, कहीं भी हो, 24 घंटे का ही दिन रात होता है। सिर्फ क्या होता है, माहौल का फ़र्क पड़ता है। तो माहौल के लिए तो आपका क्विज है ही, उसमें है कि कीजिए, आराम से होगा ही, माहौल बना रहेगा। और बाकी आपके पास तो प्लस पॉइंट ये है कि आपको सुबह शाम खाना नहीं बनेगा, 2 घंटा है कि वो समय 2 घंटा 3 घंटा बच जाएगा। तो इसका आप आराम से यूज कर सकते हैं अधिक से अधिक मेहनत करने में। और आपको जितना मेहनत करते हैं उससे दोगुना 10 घंटा 12 घंटा तो आपको कम से कम पढ़ना ही होगा, क्योंकि ग्रुप डी में अधिकांश पद जो है उसमें 12 घंटे की ड्यूटी होती है। 12 घंटे तो ड्यूटी करना ही करना, उसके बाद आके खाना बनाइएगा, सोइएगा, सब चीज़ करना है। इसलिए अभी से ही वैसा कीजिए कि आगे चल के कोई दिक्कत नहीं हो। ये तो होगा ही, आराम से सर्विस होगा, सब कुछ होगा, टेंशन फ्री लेके कीजिए। और आगे क्या है, अपने ऊपर भरोसे का तो बता ही दिए कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी याद रखिए, आपकी मर्जी के बिना आपको ना तो कोई फेल करा सकता है और ना कोई पास करा सकता है। जब तक आप नहीं चाहिएगा आप पास नहीं हो सकते हैं, और जब तक आप नहीं चाहिएगा आप फेल भी नहीं हो सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको पास होना है कि फेल होना है। बस यदि कभी कुछ वैसा लगे तो सोचिए अपने माँ बाप का, जब आपका नौकरी हो जाएगा, आपका माता पिता, घर परिवार, रिलेशन, समाज, फिर देखिए सोचिए कि नौकरी हो जाएगा तो उसका क्या है अलग रुतबा होगा, और नहीं होगा तो क्या होगा। इसलिए कभी भी मनोबल डाउन हो तो बस ये दिमाग में बैठा लीजिए कि नहीं, माँ बाप का चेहरा याद कीजिए, क्या करना है, तो फिर आपका 100% रिजल्ट होना ही होना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आराम से हो जाएगा। यही है, और बाकी क्या क्या अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।